शिक्षा में बड़ी ताकत होती है। इसमें आपके जीवन के सारे दुखों को ख़त्म करने का सामर्थ्य होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा किए गए ई कॉमर्स में बदलाव के बारे में। लेकिन इसके पहले यह जान लेना ज़रूरी है कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर इसे इंटरनेट कॉमर्स भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स क्या होता है। जितने भी प्रकार की जो प्रोडक्ट सर्विसेज की जो खरीद बिक्री या फिर मनी ट्रांसफ़र जो ऑनलाइन होती है, जो इंटरनेट के ज़रिए होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के सोर्सेज से जो होते हैं, उसे इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो प्रक्रिया होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स कहा जाता है। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर बैंकिंग या फिर होटल्स की बुकिंग या फिर टिकट के बुकिंग, ये सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन करते हैं और उसके बदले में आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, उसकी आप ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, या फिर जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो, या फिर ईबे हो, या फिर कितने भी वॉलमार्ट, जितने भी जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर कई ऐसे चीज़ें हैं जो सर्विसेज आप ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं। जैसे कि आपके घर का अगर टीवी, फ्रिज या एसी अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आप ऑनलाइन किसी को बुलाते हैं और ऑनलाइन बुलाने के बाद उसकी सर्विसेज आप लेते हैं, फिर आप उसके लिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया आप ऑनलाइन करते हैं उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। और जितने भी जो ऑनलाइन कंपनीज जो सर्विसेज देती हैं उन्हें ई कॉमर्स कंपनी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि भारत सरकार ने ऐसे कौन कौन से बदलाव किए हैं ई कॉमर्स के क्षेत्र में। उनमें सबसे पहले आता है, जैसे कि पहले जो भी ई कॉमर्स कंपनी आपको विशेष छूट या फिर ऑफ़र दिया करती थी, अब वो आपको वो छूट या ऑफ़र नहीं दे पाएंगे। ये एक बदलाव किया गया है। पहले ये कंपनियां क्या करती थी कि जितने भी जो प्रोडक्ट होते थे वो होलसेल रेट पे ढेर सारा स्टॉक कर लिया करते थे, ख़रीद लिया करते थे, और इसे फिर सस्ते दामों पे ऑफ़र के ज़रिए या फिर डिस्काउंट के ज़रिए वो आपको सेल किया करती थी। लेकिन अब जो बदलाव किए गए हैं उस बदलाव के तहत अब वो आपको कोई विशेष छूट या फिर ऑफ़र अब वो नहीं दे पाएंगे। आगे इसमें जो बदलाव किया गया है वो बदलाव है, इसमें अब बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट रहेगा। पहले इनके पास जो था अनलिमिटेड रेंज था प्रोडक्ट का, जैसे कि वो बहुत सारी चीज़ों को सेल करते थे। लेकिन अब इसमें क्या किया गया कि बहुत सारे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो अब वो सेल नहीं कर पाएंगे, इसके परसेंटेज को कम कर दिया गया है। जो प्रोडक्ट रेंजेस का जो परसेंटेज है अब वो कम कर दिया गया है। अब वो बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। अब प्रोडक्ट की जो रेंजेस होंगी उतना ज़्यादा नहीं होंगी जितना पहले हुआ करती थी। ये दूसरा बदलाव है। और तीसरा जो है, इसमें जैसे कि जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट कहाँ की बनी हुई होती है, उस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी उन्हें कस्टमर्स को देना होगा। जैसे कि जो भी प्रोडक्ट वो लोग सेल करते हैं वो प्रोडक्ट कहाँ की है, मतलब ओरिजिन ऑफ कंट्री, आप उस प्रोडक्ट का जो कंपनी है उस कंपनी का प्रॉपर नाम, कौन से कंपनी का वो प्रोडक्ट है, ब्रांड किस कंपनी का है, प्लस आप उस कंपनी से कैसे संपर्क कर सकते हैं, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, और इसके अलावा वो जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी जो जानकारियाँ होती हैं वो सारी जानकारियाँ उन्हें कस्टमर्स को देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते थे तो उसमें कई तरह की कंप्लेन आती थी। अब वो जो कंप्लेन होता था, या तो कभी कभी वो माल ख़राब होता था, जो आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते थे वो प्रोडक्ट ख़राब होता था, या कभी कभी डुप्लिकेट आता था, या फिर उसमें कुछ ख़राबी आ जाती थी। तो ऐसे कई कंप्लेन होती थी जो आपको काफ़ी देर से वो लोग उसे मनमाने तरीके से उसे कंप्लेन को दूर करने में काफ़ी समय लेते थे। या फिर डिलीवरी टाइमलाइन जो होता था वो 4 दिन बोल करके 5 दिन 6 दिन भी कर देते थे, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं हुआ करता था। तो अब जो है जो डिलीवरी टाइमलाइन जो देते हैं उन्हें विद इन टाइमलाइन डिलीवर करना होगा। और इसके साथ ही कोई भी अगर कंप्लेन होता है उसके लिए उन्हें एक रिसिप्ट देना होगा, एक्नॉलेजमेंट देना होगा
कि आपको इतने दिनों के अंदर 1 महीने के भीतर आपको इस कंप्लेन को दूर किया जाएगा और विद इन डेडलाइन जो रिसिप्ट डेट है उससे 1 महीने के भीतर उन्हें उस कंप्लेन को दूर करना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है या फिर उनका जो कंपनी है वो बंद किया जा सकता है। तो ऐसी ये सारी जो बदलाव हैं वो ई कॉमर्स क्षेत्र में किए गए हैं, जो आगे चल कर के इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि अगर ये कंपनियां बंद भी हो सकती हैं या फिर वो इंडिया से वापस भी जा सकते हैं। तो सोचिए कि अगर ऐसे में अगर वो कंपनियां बंद हो जाती है या फिर अगर वो इंडिया से चली जाती हैं तो इसके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंपनियां जिस तरीके से पहले मनमाने ढंग से ऑनलाइन बहुत सारे स्टॉक किया करते थे, होलसेल रेट पे बहुत सारे प्रोडक्ट को परचेज करके फिर ऑफ़र के ज़रिए या फिर डिस्काउंट के ज़रिए ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते थे और जिसके वजह से ज़्यादातर लोग प्रेफर करते थे कि वो ऑनलाइन ही सारी चीज़ें परचेज करें। जिस वजह से जितने भी जो छोटे सुपरमार्केट होते थे या फिर छोटे छोटे मॉल में जो दुकान हुआ करते थे तो उनकी कहीं ना कहीं सेल इफ़ेक्ट करती थी और रेट की वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि छोटे छोटे जो सुपरमार्केट होते हैं या फिर छोटे छोटे दुकान हुआ करते थे तो इन लोग को इनका जो सेल है काफ़ी इफ़ेक्ट होता था। तो इस मामले में भी देखा जाए तो आगे क्या हो सकता है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर ये कंपनियां वापस जाती है तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि इससे कई सारे लोग होते थे जो जुड़े हुए थे। जो ऑनलाइन शॉपिंग होती थी तो उसकी डिलीवरी के लिए डिलीवरी बॉय चाहिए होता था, इसके लिए एक कस्टमर केयर होते थे जो ऑनलाइन आपको सेवा प्रदान करते थे। तो इससे रिलेटेड कई ऐसे लोग होते थे जो जॉब से जुड़े हुए होते हैं। तो जॉब्स पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर इनके वापस जाने से लोगों पे क्या इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, आप अपना ओपिनियन दीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इससे क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इससे क्या बैड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और इससे क्या अच्छा हो सकता है। दोनों ओपिनियन आप अपना दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ई कॉमर्स में जो बदलाव भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ये अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, ये आप हमें लिख भेजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर हमारी आज की ये जो जानकारी थी, जो ई कॉमर्स में जो बदलाव किए गए, इस पे हमने जो आज चर्चा की है, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इसे आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है, मैं बार बार कह रहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, ये हमारा चैनल जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा यह और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता जाएगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर आपके करियर से रिलेटेड हो, तो आज ही हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ और आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।